आपकी शादी मेरी शादी हुई, 3 बच्चे हैं, सब कुछ है, घर परिवार मौज में है एकदम। साल में क्या क्या किया है मोदी ने 5 काम मैडम। मंदिर छोड़ देना, राम मंदिर मत बोलना मैडम राम मंदिर मत बोलना। बीजेपी का दुल्हा कमल का फूल है। ये भी बोले वो सही है, वो दूसरे बोले कोई सही नहीं है। शर्मा नहीं चाहिए, शर्मा जी बात कर। देश इतने आगे बढ़ रहा है, आप 7 एम्स बना करके तीर मार रहे हो। आज 24 एम्स बने हैं, एयरपोर्ट बने, आपको दिखाई नहीं पड़ता? सारी दिख रहा है देश की जनता बिल्कुल दिखता है। अभी ताजा गुवाहाटी एयरपोर्ट का आपने हाल देखा होगा। ताजा गुवाहाटी सड़क पे आवाज उठाने के लिए किसान आए, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, रास्ते रोक दिए गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल चाल? आप सभी की तुम्हारा फिर से आ गया आज सबके लिए एक और खबर लेकर। आज की इस खबर में हम लोग सुनने वाले हैं बीजेपी के अनभक्त और एक शर्मा, जो कि एक बुजुर्ग और एक शर्मा, इन दोनों लोग से काफी तेजी से सवाल और जवाब होता है। और बीजेपी के अनभक्त ने कबूल ही कर लिया, तारीफ ही कर दिया कांग्रेस का। और हाँ दोस्तों, ये भी बोल दिया अगर बीजेपी ने गलत किया होगा तो बीजेपी भी जेल जाएगा। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के लिए 20 मिनट से प्लस का टाइम निकालिए और इस वीडियो को देखिए। और पत्रकार ने भी सवाल कर दिया 10 साल में बीजेपी ने क्या काम कर दिया। तो आइए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चंडीगढ़ का तो पूछ लो क्या हुआ? नहीं मोदी जी ने रुकवाई। अरे और मोदी जी ने रुकवाई है। अरे चंडीगढ़ का क्या हुआ? नहीं, ये बात नहीं होता, ये गलत है। लेकिन सुनो, ये गलत है, इन्हें भी पता ये गलत है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उन्होंने तक ट्वीट करा। हरदीप पुरी जो अपने पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट करा कि रशिया और यूक्रेन की वार मोदी जी ने रुकवा दी थी। मतलब उनके मंत्री तक इतना झूठ बोलते हैं, या तो उनके ऊपर दबाव है या वो डर के मारे चुप ही रहते हैं, जो उन्हें मोदी जी की गलत बातों का भी समर्थन करना। जबकि इन्हें पता है, पूरा मोदी जी को सुबह शाम सपोर्ट करते हैं। ये भी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार मोदी जी के कहने पे नहीं रुकी, और ये बात हकीकत है, रुकी ही नहीं। वो तो रुकवाने की तो बात ही छोड़ो, रुकी ही नहीं। निकम्मे कामचोर को बीजेपी में न टिकट मिला है न आगे मिलेगा, इसलिए उसको दिखा मेरी भविष्य नहीं है। अब भविष्य कहाँ होगा? तो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस उसे मिल के दे दिया। को क्यों टिकट दिया? निकम्मे थे, कामचोर थे। वो देखा ना मेरी भविष्य। नहीं, हाँ या ना, निकम्मे और कामचोर थे अशोक चव्हाण? वो कांग्रेस में देखा ना, कांग्रेस में थे, निकम्मे थे, कामचोर थे। बीजेपी में आ गई ना। सुनो, कोई आज बीजेपी सुनो, आज बीजेपी में क्यों जा रहे हैं लोग? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसने, अगर उसकी उम्र 60 साल है तो देखता है 60 साल के कांग्रेस तो 10-20 साल आना नहीं है, तो मैं तो ऊपर चला जाऊंगा, तो कम से कम अपनी औलाद को तो सेट कर दूं कहीं। तो इसलिए वो जा रहे हैं। बीजेपी जो ले रही ना, तो साफ सुथरा स्वच्छ छवि वाले को। अब ये कहेंगे हेमंत बिस्व शर्मा फलाना, अरे जांच तो हुई नहीं है, कुछ उसके रिपोर्ट तो है नहीं, अब निकाल के ये दिखाओगे। शर्मा जी ये सब बातें रहने दो। कांग्रेस, सुनो, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी है कांग्रेस का पक्ष रखना, और आप मजबूरी है इनकी। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम हमारी ये है ना, देश आगे बढ़े, इसलिए हमारे मजबूरी है। और 4 जून को ये आएंगे, इनको मैं मिठाई खिलाऊंगा। 4 जून को इनके पत्ते साफ, कुछ नहीं मिलना है इनको। 4 जून को इनको मैं मिठाई खिलाऊंगा। अब 4 जून को फिर रोएंगे, ईवीएम खराब। वो तो 4 जून के बाद चलेगा, अभी क्या बता रहे हो? 4 जून को देखेंगे तुम्हें। क्या बता, तुम्हारे जो बाल कटे हुए इसीलिए कटवा लिए तुमने। क्या लगता है 2024 के चुनाव में गठबंधन आएगा? गठबंधन अब चेहरा तो जब भी पता चल जाएगा। बस मैं साफ कहता हूँ, भाई साहब, किसी को कहने में आपत्ति हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरी बात को बल मिलता है। पिछले साल जून में बाकायदा अमित शाह जी ने बयान दिया था, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी, जनता तय करेगी प्रधानमंत्री मोदी होंगे या राहुल। मेरा आपसे एक सवाल है। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का। उससे पहले मूवीज रिलीज करी जा रही है। मूवी रिलीज करी है, केरला स्टोरी रिलीज करी, आर्टिकल 370 रिलीज किया, अभी वीर सावरकर रिलीज किया, जिसमें कांग्रेस का जमकर विरोध किया गया है। इसके बारे में बताइए। मैडम, देश डिमांड किया है, तभी तो प्रोड्यूसर ने फिल्म रिलीज। प्रोपेगेंडा नहीं है। काहे के प्रोपेगेंडा? अब कहोगे राम मंदिर बन गया, काहे के प्रोपेगेंडा? राम मंदिर बनना था, बनाया, और मोदी जी ने बनाए, देश की जनता ने बनाया है, देश और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट में अब इन्होंने कहे कि कोई बन जाएगा प्रधान। कहीं बाराती जाती ना, तो गाँव के लोग जो है ना, दुल्हा को देखने आता है, बाराती को देखने नहीं आता। दुल्हा को देखने आता है, और जब दुल्हा सही होता है ना, कहता भाई तूने बढ़िया शादी करी है। तो ये इनका कहना है कि बिन दूल्हे के बाराती हैं ये इनका कहना है कि इस ऐड से महिलाओं की इज्जत नहीं करी बीजेपी ने। कहाँ इज्जत नहीं करी उन्होंने? बताइए नहीं। किससे? हाँ जी, आप ये बात कर रहे थे दूल्हे की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इनका कौन दूल्हा था? राजस्थान में कौन दूल्हा था? छत्तीसगढ़ में कौन दूल्हा था? दिल्ली में इनका कौन दूल्हा था जब 2020 में इलेक्शन हुए? बताइए। कर्नाटका में कौन दूल्हा था?
तेलंगाना में कौन दूल्हा था, गुजरात में कौन दूल्हा था, जो रूपाणी के नाम पे लगा गया और उसके बाद में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, कौन दूल्हे थे? चुनाव हुए ना। ये तो देश है ना, ये लड़की नहीं है, ये स्वयंवर क्यों रचा? जो महिलाओं की इज्जत, मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी कि जो हमारे राष्ट्रपति तक की इज्जत नहीं करते तो वो किसी और महिला की क्या इज्जत करेंगे। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 2022 में भाषण दिया था लाल किले से, प्राचीर से, सुबह 15 अगस्त को 2022 को आपने भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि। और दोपहर को गुजरात हाई कोर्ट ने और गुजरात सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो की बच्ची के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया था। ये इज्जत थी। मोदी जी का कोई बयान उसके ऊपर, कोई बयान नहीं, चुप्पी साध के बैठ गए कि अगर बिल्किस बानो के हत्यारे बलात्कारी छोड़ दिए, छोड़ दे रहे। बिल्किस बानो केस इतना बड़ा केस है जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब पे सुनवाई होता है, सबके न्याय मिलता है, सबको। बिल्किस बानो के केस के ऊपर क्या कहना है? जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दूल्हा कौन था? अरे बीजेपी का दूल्हा कमल का फूल है, कमल का फूल उसका दूल्हा है, और उसको लेकर के कोई भी कार्यकर्ता लड़ता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जिसका नाम भेजेगा। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है जो बगावत पे उतर जाओ। अनुशासित पार्टी है, पर्ची पर मुख्यमंत्री बन जाता है। ये बीजेपी का अनुशासन है, और इसी अनुशासन के बल पर मैं आज हैट्रिक लगाने जा रही है। ये अनुशासन अगर कांग्रेस में होता तो ये दुर्दशा होती। 60 साल के अंदर गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदना, उसी गड्ढे में घुसा दिया मोदी ने आकर के। कांग्रेस के 5 सालों में तो होली बीच ली, अब बताओ 10 साल में क्या क्या किया है मोदी? मोदी ने 5 काम। मैडम मंदिर छोड़ देना, राम मंदिर मत बोलना, मैडम राम मंदिर मत बोलना, सवाल करने दीजिए, सवाल करने। 5 काम। अरे सुनो, तरीके से दूंगा जवाब, सुनना सब तरीके से दूंगा। कांग्रेस ने धारा 3, अरे सुनो, अरे मैं बीजेपी, अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, जो घाव किया था कांग्रेस ने, क्या था? धारा 370, महिला सशक्तिकरण, 3 तलाक। अरे सुन लो यार, आयुष्मान योजना, और अरे सुन लो यार, तुम गांव में मैडम 3-4 तो हो गए, अब गांव में चलो, सिलेंडर, आवास, जनधन योजना, अकाउंट खोल। अरे यार मैं दे रहा हूँ जवाब ना। 800 रुपए क्या है? कांग्रेस में 1240 था यार, तुम सुन ले। अब मैं कह रहे हैं जो इन्होंने जवाब दिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नारी सशक्तिकरण मिल रहा है? कोई नहीं, 370 हटाइए, 5 काम गिनवाए ना इन्होंने। 5 ने 10 गिनवाया हूँ। मोदी को जो पहले महिला को सम्मान, मोदी क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी को तो ला नहीं रहे वो। ये देखो, ये क्या होता है? ये घटिया, ये घटिया, ये नहीं, गलत बात। देखो बीजेपी बोले वो सही है, वो दूसरे बोले कोई सही नहीं है। अब फिर अभी कह दूंगा, नारी का सम्मान तो वहाँ भी है, नारी का सम्मान। तुम्हें कोई रोक थोड़ी रहा है, बोलो। अगर मोदी ने 15 साल, 12 साल और 30 साल, 40-45 साल लगभग देश का काम के लिए अपनी परिवार को त्याग दी, तो सुनो भाई को, भाई सुनो, सबको त्याग दिया, सबको त्याग दिया। अभी तो कह रहे 42,000 करोड़ में ऐसा पर्सनल हमने अभी तक जितने हुए हैं पर्सनल करे हैं। हमने राहुल गांधी पर में या सोनिया गांधी पर्सनल करें, पर्सनल पर में मुझे तकलीफ होता है। कोई भी नेता हो पर्सनल नहीं जाना चाहिए, उसकी बात रखो। तुम नहीं, गलत बात। मैं इसका एक आखिरी बस, अगर आप कहते हो कि उन्होंने देश सेवा के लिए छोड़ दिया, आप छोड़ रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपका पर्सनल मैटर है। कम से कम आप उन्हें तलाक तो दे देते, कम से कम आप उन्हें कह तो देते अब आप मेरे साथ नहीं रहोगी। क्या है आज उनकी हालत, क्या है? ना वो सधवा है, ना वो विधवा है, ना वो तलाकशुदा है, ना वो परित्यक्ता है। किस कंडीशन में है वो? 3 तलाक पे तो आप बड़े कॉलर खड़े कर लेते हो, भाई साहब 3 तलाक हटवा दिए, 3 तलाक। भाई अपने घर में भी ये कहे, उनका भी ध्यान कर लो। बस इस बात में मैं सुनो, सती प्रथा, मैडम सती प्रथा होती थी, इंसान एक्सपायर, अभी मान लो अभी भी होते हैं हिंदू धर्म में, आदमी मर जाता है, राममोहन राय ने सती प्रथा मर जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं अपने आप पर कर करके वो शादी नहीं करती है, नहीं करती है, गांव में आज भी नहीं करती है, लेकिन अपने बलबूते पर अपनी जीवन काट लेती है। अरे सुन लो यार, शर्म करते हैं। लेकिन अगर मोदी जी ने, वो शिक्षक थी, वो उसने मोदी जी ने कहे कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जीवन आज से व्यतीत करें और मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? इसमें त्याग पत्र क्या देश सेवा कर रहे हैं? अपनी बीवी को छोड़ के देश सेवा कर रहे हैं। मैंने सीधे एक ही बात करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर्सनल अपने सबके अपने अपने फैमिली मैटर होते हैं, सिर्फ एक उन्हें तमगा तो दे दो। अगर आपने उन्हें तलाक दे दिया तो तलाक का दिखा दो, बात ही खत्म होगी। हमें पर्सनल नहीं जाना, सीधी सी बात। नारी सम्मान के ऊपर, नारी सम्मान की बात है। आज अगर मान लो आज
आज पूरे देश की महिला को अगर समझा, ये नारी सम्मान नहीं है जो आज महिला 33% की भागीदारी बनने जा रही है, भागीदारी बनने जा रही है ना। आज आपको बोल सुनते रहे, अगर साथ साथ सुन लिया करो फिर भूल जाते। 33% की इन्होंने बड़ी भागीदारी की बात करी है, पीछे उन्होंने पास कर दिया। 33% का लागू कब होगा? जब पहले लोकसभा का परिसीमन हो जाएगा, लोकसभा की सीटें नए सिरे से सीटें हो जाएंगी, उसके बाद जाके वो 33% का आरक्षण लागू होगा, जो इसकी अभी आने वाले 5 साल तक। अभी एमसीडी की 1 साल रोकी गई चुनाव ना, परिसीमन हुआ तब हुआ ना। तो भाई कोई भी काम कानून बनता है उसकी रूपरेखा देखने में समय लगता है। अब आपको ये चाहिए कि ये तुरंत हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब जो काम कांग्रेस 60 साल से थी, क्यों नहीं लागू कर दिया महिला सशक्तिकरण? क्यों नहीं धारा 370 हटा दी? क्यों नहीं 3 तलाक हटा दी? शर्मा जी कहना आसान पे भाई साहब इतने खुश होते हैं जो कम्युनिटी जिसको वास्तव में बेनिफिट मिला है 3 तलाक का, क्योंकि आज आवाज नहीं खड़ी करता। मैडम तकलीफ 3 तलाक से इनको इसलिए है कि आज बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जो बीजेपी को वोट करती है, इसलिए परेशानी है 3 तलाक से। और परेशानी ने आपको परेशानी वही होती है जो मोदी अच्छे काम करे हैं ना, उसको पचा नहीं पा रहे हो। अच्छा काम इतना करा पिछले। ट्रिपल तलाक के ऊपर क्या कहना चाहिए? ट्रिपल तलाक के ऊपर जिस कम्युनिटी के लिए वो ट्रिपल तलाक दिया गया, उस कम्युनिटी से कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। हो गया बात खत्म। रही बात 3 तलाक की, हजारों लाखों में से कोई इक्का दुक्का ऐसा जाहिल होता है जो 3 तलाक दे देता है। हजारों लाखों में से आप यहाँ से मुसलमान काफी सारे घूम रहे होंगे, किसी को बुला के आप पूछ लो भाई आपकी कम्युनिटी में 3 तलाक की दर कितनी है, वो बताएगा हजारों में लाखों में कोई इक्का दुक्का ऐसा जाहिल होता है जो 3 तलाक दे देता है। रही बात अब उसी को हम अपने हिंदू कम्युनिटी से काउंटर करें। हिंदू कम्युनिटी है पूरे देश, दिल्ली की सारी अदालतों में आप चले जाओ, पारिवारिक अदालतें जो हैं तलाक के मुकदमों में और डिस्प्यूट में सारी भरी पड़ी हैं। रोज वहाँ पे हजारों की तादाद में महिला और पुरुष बैठे होते हैं, अपनी महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी होती हैं, मेरा सेटलमेंट कराओ जी, मेरा सेटलमेंट कराओ। आप उस बात पे क्यों नहीं करते? आप उस बात को एक ले दिया जी 3 तलाक से मुक्ति। अरे भाई 3 तलाक थे ही कितने लाख में से एक बंदा 3 तलाक दे रहा है, तो 25 करोड़ में से आबादी निकालो तो मुश्किल से 25,000 भी नहीं बैठेंगे। और ये 3 तलाक वाला जो केस हुआ था ये सही है, ये गलत है? देखिए जी, हो गया सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, होता ही कितना था, लेकिन आप उसे मल्टीप्लेक्स पे नहीं चला सकते ना कि ये तो बहुत से महिलाएं कितने प्रताड़ित थी, इन्हें क्या पता? नमक सब्जी में नमक नहीं है, 3 तलाक। अरे सुन लो, उनको तो आप देख नहीं रहे हो, बताओ महिलाएं कितने प्रताड़ित थी, सब्जी नमक ज्यादा हो गया 3 तलाक, एक थप्पड़ मार दिए 3 तलाक, हम कहीं पर फोन पर में बोल दिए 3 बार 3 तलाक, ये सब सारी चीज खत्म हो गई ना। हिंदू महिलाएं प्रताड़ित नहीं है, अरे तो उसको अपना अधिकार लेने का हक तो मिला, कोर्ट में जाने का हक तो मिला। पहले कहाँ थी? आज ये सारी समस्याएं जितने थी कांग्रेस ने ले लेके तो बैठी थी, और इनको इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे जो मुद्दे को लेकर मोदी जी के पास। आपकी शादी हो गई? आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हुई, 3 बच्चे हैं, सब कुछ है, घर परिवार मौज में है, एकदम मौज में है। और कांग्रेस भी काम करा, कांग्रेस टाइम में भी काम हुआ। क्या काम किया? कांग्रेस अच्छे काम करे, लेकिन उससे ज्यादा मोदी ने करे, इसलिए मोदी जी के गुणगान करो। कांग्रेस जो किया, कांग्रेस के टाइम में हम भी कमाए। राहुल को तो पप्पू बोलते हैं। राहुल वो पप्पू लायक है ही, उसको नाम मोदी जी नहीं रखे, उनका नाम आसाराम बापू ने रखा, और गलती से उसके मुंह से निकल गया, परिणाम भोग रहा है। आज भी जोधपुर जेल में बंद है, आज भी बंद है। आप आसाराम बापू को फॉलो कर रहे हैं? वो तो जेल जाने के लाले पड़े हुए उनके। फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पप्पू नाम रखने वाले की कर रहा हूँ, और मनमोहन सिंह की सरकार थी। और इन लोगों की सबसे बड़ी गलत बात ये है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर परिवार में कहीं ना कहीं एक बच्चे का नाम पप्पू होता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पप्पू को मूर्ख मान लिया जाए, ऐसा होता है हर परिवार में, प्यार का नाम होता है पप्पू, लेकिन आप लोगों ने उसे मूर्खता से जोड़ दिया, जो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, जो सबसे बड़ी मूर्खता। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, जो लोग कहते हैं पप्पू नाम प्यार का होता है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे मिल जाएंगे, बिल्कुल कहते हैं कि पप्पू है, पप्पू भैया बहुत होते हैं, सैकड़ों की तादाद में पप्पू भैया होते हैं, हर खानदान में पप्पू भैया होते हैं। मैंने पूछा था, ये पक्ष में है राहुल गांधी के, तो मैंने इनसे पूछा था एक सवाल कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में काफी ज्यादा बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इन्होंने जवाब दिए कि राहुल गांधी जो है ज्यादा एजुकेटेड है, लोगों के सम्मान पे काम करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के क्या करते हैं? मैंने कंपैरिजन में बताइए। देखिए मैडम, एक होता है सत्ता चलाना, परिवार चलाना, और कोई ये नहीं होता कि परिवार में कोई LLB है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आप देखेंगे उसके परिवार विघटन हो जाता है, ज़्यादा पढ़े। और जहाँ मूर्ख भी होते हैं ना, और स्ट्रिक्ट फैसला होता है, वो परिवार एकजुट होते हैं, समझदार होते हैं, चलाने की उस परिवार को क्षमता होती है। तो
मैंने कहता हूँ कि राहुल जी पढ़े लिखे नहीं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके उनको चाहिए था कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो सोनिया गांधी को चाहिए उसे या तो प्राइम मिनिस्टर बना देता तो सपना पूरा हो जाता, लेकिन अब सपना तो रही नहीं, पूरा होगा नहीं। अब रही बात काम करने की क्षमता, तरीका, वो कम से कम 5 साल सरकार में रहा होता, किसी मिनिस्ट्री में होता, वो देश की जनता को मानव सोचता जिसकी क्या ज़रूरत है, वो रूपरेखा तैयार करता, वो जनता से जुड़ता, आता जाता, तो आज ये नौबत कांग्रेस की नहीं होती। उस चीज़ में विफलता मिली कांग्रेस को, जो उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली। और क्यों नहीं ली? तो कारण यह है कि सारे मिनिस्ट्री लूटो और सारे हमें दो, तो इस चीज़ में फेल होगा। तो अब कांग्रेस फेल हो अब गया। ये कांग्रेस की फेल होने की मैं बता देता हूँ। 2014 में सबसे बड़ी बात क्या थी, जो मीडिया पे कांग्रेस ने अंकुश नहीं लगाया, मीडिया ने लगातार अनर्गल खूब जबरदस्त प्रचार उनके खिलाफ करा, कांग्रेस के खिलाफ। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला और स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे घोटालों की उन्होंने आवाज़ उठाई। और कांग्रेस ने कभी किसी पत्रकार को, कभी किसी टीवी चैनल को, कभी किसी मीडिया को, किसी मीडिया हाउस को ये नहीं बोला कि आप ये खबरें गलत छापा। दूसरी बात अब आपको बताता हूँ, कैग के CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, उन्होंने रिपोर्ट डाली 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, उन्होंने कह दिया। और उसको जबरदस्त तरीके से फैला दिया गया कि घोटाला घोटाला घोटाला। कांग्रेस ने कभी उस बात को काटा नहीं कि अगर ये CAG के ऑडिटर हैं, इन्होंने बोला है तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। उन्होंने रिपोर्ट दबाई, चलने दिया, सत्ता चली गई। क्या पता उनके पास जवाब ना हो। मैं बता, सत्ता चली गई, उसके बावजूद भी हुआ क्या, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 6 साल से ये मामला 2G स्पेक्ट्रम का खत्म हुआ पड़ा है, लेकिन CBI ने अब वो 6 साल पहले पुरानी दोबारा खोदनी शुरू करी है, दोबारा खोलनी शुरू करी है। इनको नहीं पता होगा, आपको पता है कि दोबारा खोला है कि नहीं जी इसमें तो कुछ हुआ था। और उसी विनोद राय ने जब रिटायर होने के बाद 2021 में बयान दिया था कि हाँ जी ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है ये घोटाला नहीं था, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। छपा कहाँ? किसी अखबार के 7वें पन्ने पे, किसी अखबार के 11वें पन्ने पे, इतनी सी खबर। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। इसी तरह से कोल घोटाला हमारा जो है, आज उस बात को याद करो आप, 2014 में जितने आरोप लगाए गए थे, एक भी आरोप आज की डेट में कोर्ट में चल रहा है? नहीं चल रहा। लेकिन उन आरोपों का सामना करते भी कनिमोझी को भी जेल भेजा, ए राजा को भी जेल भेजा, कार्ति चिदम्बरम को भी जेल भेजा सरकार ने उस वक्त की, भेजा था या नहीं भेजा, उनसे इस्तीफे भी लिए थे, सब काम करा सके। हाँ अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग दोषी हो सकते हैं, तो इनसे लो। आज की डेट में खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर सारे आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, क्या उसे अंदर डाला? नहीं डाला, नहीं डाला। क्यों? और इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में आपने जिन अपोजिशन पार्टी के, कांग्रेस, हेमंत विश्वा शर्मा के ऊपर 2015 में आरोप लगा शारदा चिटफंड घोटाला का, आपने जब तक आरोप लगा हुआ था बीजेपी जबरदस्त शोर मचा रही थी, आरोप शारदा चिटफंड घोटाला। जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, मामला खत्म। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, कैसे खत्म हो गया? 1,000 करोड़, तीन बात आती है, 70,000 करोड़। मैं कहता हूं उसमें से 70 रुपए भी आपने बरामद करे, 1,000 रुपए भी बरामद करे, करोड़ भी बरामद करे। 70,000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, आपने उन तीनों फिगर में से 70 रुपए भी, 1,000 रुपए भी या 70 करोड़ रुपए भी, एक भी रुपए बरामद हुआ। अजीत पवार को क्लीन चिट। छगन भुजबल बकायदा उसके ऊपर महाराष्ट्र में घोटाले का आरोप था। उसके बाद क्या हुआ, छगन भुजबल के ऊपर ईडी ने अपनी फाइल ही घुमा दी। कोर्ट में क्या सबमिट करा कि भाई साहब ईडी की फाइल हमारे पास से, इनकी फाइल ही खो गई है, अब हमारे पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इनकी फाइल खो गई है, इसलिए इनका मुकदमा बंद कर दिया जाए। कितनी बचकानी रिपोर्ट। आप जब कोर्ट में मुकदमा फाइल करते हो तो एक कॉपी आपके पास होती है, एक कॉपी अपोजिशन को दी जाती है और एक कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा होती है। मेरे पास से फाइल खो गई, मैं फिर एक एप्लीकेशन लगाऊंगा, साहब मेरे रिकॉर्ड खो गए, मुझे सर्टिफाइड कॉपी दे दी जाए। 5 रुपये पर कॉपी का रेट है, तीसरी कोर्ट का, हाई कोर्ट का 10 रुपये पर कॉपी का रेट है। आप दोबारा से लेके पूरी फाइलें निकलवा सकते थे सर्टिफाइड कॉपी, आपने नहीं निकलवाई, मामला कॉपी दबाई जा रही है, पार्टी चेंज करके केस दबाया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है मैडम। जो अंतिम बात, जो विपक्ष किस लिए होता है, जनता की मूलभूत सुविधा बात को लेकर के संसद में उठाना, अगर सरकार नहीं मान रही है तो सड़क पे उतरना, इसी को विपक्ष कहते हैं। आज 10 साल मोदी की सरकार है, राहुल गांधी विपक्ष हुआ भी था, प्रणब मुखर्जी जो अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहते हैं वो भारत रत्न देने के लिए उनके घर पे गए। क्यों? तो अटल जी विपक्ष की भूमिका सही तरीके से उठाते थे और जनता सम्मान करते हैं। सुन लो समझती थी। आज कांग्रेस फेल हो गया उस चीज में, और शर्मा जी आपको चिट्ठा पकड़ा देता है। इस बात को लेकर के कांग्रेस 10 साल में क्यों नहीं जनता के रोड पर उतरा? जनता आज जो आप उतरे हो, जनता को जोड़ना चाह रहे हो, जनता सब समझता है, कोई नहीं जाना इस पे नहीं जा रहा है। अगर बीजेपी करी होगी तो उसका चिट्ठा खुलेगा और वो भी जेल जाएगा। अंतिम जवाब इसका मैं आखिरी देता हूँ। इन्होंने कहा संसद में सवाल नहीं उठाते। पिछले साल आपको याद होगा संसद में सांसदों ने सवाल उठाए, 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, याद है आपको? आवाज उठाने पर आप आवाज उठा रहे हो, राकेश चड्ढा बाहर हो जाओ,
संजय सिंह बाहर हो जाओ, एक एक करके जिसने आवाज उठाई बाहर 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 बाहर। 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। सड़क पे आवाज उठाने के लिए किसान आए, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, रास्ते रोक दिए गए। उनके साथ पार्टियां खड़ी हो गई तो उन्हें खालिस्तानी समर्थक बता दिया गया। बहन बेटियों ने प्रदर्शन करा जंतर मंतर पे, उनको जो है आपने गलत ठहरा दिया गया। उन्होंने अपने मेडल वापस करे तो आपने उनको गलत ठहरा दिया गया। सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन नहीं करने देने, गलत ठहरा देते हो। धारा 144 लगा देते हो तो भाई और किस तरह से आवाज उठाए? प्रदर्शन हो रहे हैं, धारा 144 लग रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। सारे पार्टियों ने मिलकर रूल बनाया कि कोई भी विपक्ष या पक्ष किसी भी बात को लेकर के आसन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट के आसन तक नहीं जाएगा, तख्ती लेकर नहीं जाएगा, काला कपड़ा पहन के नहीं जाएगा। सारे पार्टियों ने मिलकर के एक रूल बनाया और उस रूल का उल्लंघन तुम ही करोगे। विपक्ष तख्ती लेके जा रहा है, उपराष्ट्रपति का मिरकिरी वो कर रहा है, तो भाई क्या करोगे? तुम संसद चलने दोगे तो तुम्हारे क्या पूजा आरती करेगा? सस्पेंड भी करना अधिकार नहीं है उसका, और सस्पेंड कर दिए तो ये चिल्ला रहे हैं यहाँ सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड वाला तुम तो अब देश से सस्पेंड हो गए। अब जब विपक्ष में थे सस्पेंड हो गया, कहीं नहीं। अब जब विपक्ष में थे और जो वो स्मृति ईरानी वेल में बैठ जाती थी तब तो उन्हें तो सस्पेंड नहीं करा गया। सारे के सारे बीजेपी वाले वेल में आके कूद जाते थे तब तो उन्हें किसी ने सस्पेंड नहीं करा। बात खत्म। आप ये कहते हो प्रदर्शन का अधिकार और ये सब चीजें, तब तो बीजेपी वाले भी खूब करते थे। किसने उनको सस्पेंड करा? कांग्रेस सरकार ने क्या उन्हें सस्पेंड करा? स्मृति ईरानी सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन, शोर मचाती थी दुनिया भर का, क्या उन्हें सस्पेंड करा? नहीं करा। तो जनता ने माना अगर सिलेंडर करा उन्हें, हाँ नहीं करा उन्हें सस्पेंड, क्योंकि उन्हें बात रखने का अधिकार था, बात रखने की आजादी थी। आपने 41 रुपए का सिलेंडर देते थे, आज इस घर घर में हिंदुस्तान में सिलेंडर होने के बावजूद 800 रुपए की सिलेंडर मिल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए इस बात को। गलत बात। 800 रुपए पे इतना खुश हो रहे तो 800 रुपए का सिलेंडर करा किसने? मोदी सरकार ने। कांग्रेस ने तो 450 का छोड़ा था। तो कितने के सिलेंडर थे उस टाइम? गांव में 10 आदमी के पास सिलेंडर नहीं होता था, आज गांव में घर घर में सिलेंडर है और 800 रुपए का सिलेंडर मिला। शर्मा नहीं चाहिए शर्मा जी बात कर। देश इतने आगे बढ़ रहा है, देश चांद पे जा रही है, 140 के स्पीड में ट्रेन चल रही है। आप 7 एम्स बना करके तीर मार रहे हो, आज 24 एम्स बने हैं, एयरपोर्ट बने, आपको दिखाई नहीं पड़ता? सारी दिख रहा है देश की जनता को दिखता है। अभी अभी ताजा गुवाहाटी एयरपोर्ट का आपने हाल देखा होगा, ताजा गुवाहाटी एयरपोर्ट का आपने हाल देखा। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा तो मैं थोड़ा सा आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप वोट उस इंसान को दें जो आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में और हमारे देश के बारे में अच्छा करे, अच्छा सोचे, उसी को वोट दीजिए। और हाँ, मेरा किसी से कोई हेट नहीं है और आप लोग इस बार किसे सरकार बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।